पाली जिले के बाली पिंडवाड़ा मेगा हाईवे पर लगे हुए 3 टोल नाकों के विरोध में आज वरावल टोल पर टोल मुक्ति संघर्ष समिति नाना बेड़ा के बैनर तले विशाल बैठक वरावल हनुमान जी मंदिर प्रांगण में हुई। इस बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधि, समाज सेवक, टोल मुक्त संघर्ष समिति के सदस्य, पदाधिकारी, वाहन चालक बड़ी संख्या में पहुंचे। इस टोल मुक्त संघर्ष समिति के ग्रुप में आई सूचना के अनुसार टोल को लेकर 13/10/2024 रविवार को टोल चौक वरावल पर अगला महाविरोध प्रदर्शन करने का लिया निर्णय। जो लंबे समय से ये जनता इस कंस युग के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जो टोल रूपी अन्याय हमारे ऊपर जो थोपा गया था, उसके विरोध में यहाँ की युवा शक्ति ने मिलकर के जो बीड़ा उठाया है, वो युवा शक्ति धन्यवाद की पात्र है। जो काम जनप्रतिनिधियों को करना था, वो काम इस क्षेत्र की युवा पीढ़ी को सड़कों पर आना पड़ रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक पार्टी से मौजूद रखने वाले हो, भले भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी से हो, जनप्रतिनिधि में गांव के बाढ़ से लगा करके क्षेत्र के सांसद की बात है। इनको ये बात नहीं दिखती क्या? इस पाली की जनता को 70 साल में क्षतिग्रस्त रोड के लिए भी आंदोलन करना पड़ा था, और उस रोड के आंदोलन के बाद में जब एक रोड सेक्शन होता है, उसके लिए टोल लगाया गया। क्या हुआ इस रोड के निर्माण के बाद में? क्या मिला इस जनता को? जब जनता ने यह आंदोलन किया था कि यह रोड क्षतिग्रस्त है, उसका निर्माण होना चाहिए। जो भी तत्कालीन सरकार थी विरोध में नहीं है, लेकिन उनको चेताने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सभी राजनीतिक विचारधाराओं के लोग, सभी धर्म जाति के लोगों को इस कार्यक्रम में लाना है, और लाकर के ये हमें शांतिप्रिय तरीके से जो आगामी जो तारीख तय की जाएगी या तय की गई है, उसमें उपस्थित रहना है। हम आपके साथ में तन, मन और धन से साथ में हैं। जहां भी धन की आवश्यकता होगी, धन की व्यवस्था करेंगे। तन और मन हमारा आपके साथ में है। और भी कोई युवा शक्ति यहां विराजमान है। कई लोग जब शामिल बैठते हैं, अलग अलग विचारधारा होती है। आप उपस्थित होकर के आप भी अपने विचार इस मंच के माध्यम से हमें अवगत करावें, ताकि आपके विचारों का भी हम उस कार्यक्रम के आयोजन में सुझाव के रूप में लेंगे। धन्यवाद। जय बालाजी। इस क्षेत्र के भामाशाहों ने जनता को यह लाने के लिए विभिन्न गांवों से जो बसों की व्यवस्था की है। हम सब ये लक्ष्य है कि उस दिन हर गांव से, हर घर से कम एक व्यक्ति निकल कर सड़क पर आवे। और यहां अगर धन से लाभ रहेगा, तो जो जनप्रतिनिधि है उनके कानों तक जो आवाज पहुंचेगी, तो उनको कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। और ये हमारी जनता की जो भीड़ होगी, जो ताकत होगी, उसको देख के ही निर्णय लेंगे। तो एक तो मेरा यह सुझाव है, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति निकले। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं, हम किसी भी राजनीतिक जनप्रतिनिधि के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हम आंदोलन जनप्रतिनिधि को चेताने के लिए कर रहे हैं कि आप इस पाली की गोडवान की जनता के
आक्रोश को देखकर सिर जाओ, समय आपका परिवर्तित हो जाएगा और ये लोग आपके ऊपर, जब आपके पास में कोई पद नहीं होगा, आपके ऊपर थूकना चालू कर देंगे। आज किसी जनप्रतिनिधि के पास पद होता है तब उसकी लोग मान सम्मान रखते हैं, जब उसके पास पद नहीं होता है, आप देख लो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व सरपंच, पूर्व वार्ड पंच, जिनके पास वर्तमान में अगर कोई पद नहीं है उनको कोई लोग 22 से पिंडवाड़ा तक सभी गांवों की जनताएं, औरतें, महिलाएं, बच्चे भी बाहर आएंगे। सभी के अंदर ये भावना है। हम क्यों बोल दें, हम कौन किस बात के लिए दें? क्या हमारे 70 साल में एक शहर की सुविधा नहीं मिल सकती है क्या? अरे हमारे क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, हमने सोलो हामी भर्ती के नहीं है कॉलेज। अरे हमारे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होने वाले गांव हैं, चामुंडी जैसे व्यापारी गांव, उसके अंदर एक एंटरप्राइज होने से वो गांव का विकास शुरू हो गया। हमने सहन कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया। हमारे क्षेत्र के अंदर नाला जैसा बड़ा कस्बा है, सीएससी अस्पताल की आवश्यकता है, पीएससी हमने सहन कर लिया। हमारे क्षेत्र के अंदर बेड़ा जैसा बड़ा कस्बा है, शहबाड़ी जैसा बड़ा कस्बा है। अरे यार स्टेट बैंक की व्यवस्था नहीं है। आज एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को जो बेड़ा क्षेत्र का है उसको एसबीआई की जो सेवानिवृत्त एसबीआई के नारा जाना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम सहनशील है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर अत्याचार होते रहे। उनको विरोध करना पड़ेगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सब साथ में हैं और हर गांव की युवा शक्ति आगे बढ़ेगी। तो ये कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। विश्व के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं और जो आंदोलन की अगुवाई 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं ने नेतृत्व संभाला है, वो सफल हुआ है और ये सफल 100% होगा। आगामी जो महासम्मेलन है उसके बारे में मेरे से पूर्व अनुभवी एक जो टोल पर जो डकैत दिया, बिठा दिया, हम सहन कर रहे हैं। ये हमारी गोरवाल की जनता सहनशील है, सहन कर रही है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हमारे ऊपर अवैध रूप से टोल वसूली करके इस जनता को लूटे। 2 महीने पहले यहां पर फास्टैग लगवाया गया। शायद मेरे को लगता है राजस्थान में पहला स्टेट हाईवे होगा था फास्टैग। स्टेट हाईवे में फास्टैग नहीं है, फास्टैग नेशनल हाईवे पर है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पाली की जनता के जनप्रतिनिधियों के अंदर वो ताकत नहीं है कि उन्होंने विरोध नहीं किया। वो विरोध करते कि इस रोड पे फास्टैग की आवश्यकता नहीं है, फास्टैग लगा दिया। और टोल भी 60 किलोमीटर की दूरी पर 3 टोल, शायद पूरे राजस्थान में एक ऐसा उदाहरण हमारा ये क्षेत्र होगा। हम सबको लड़ाई लड़नी है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज हमने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो हमारे ऊपर थूकेगी कि हमारे पूर्वज, हमारे जो अगुआ थे वो किसी काम के नहीं थे, मर्द नहीं थे, वो नामर्द थे। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज तो केवल मात्र ये एक पीछे का ट्रेलर है, टोल के ऊपर ही होना चाहिए। मेरी बात सुनो, तभी तो जनप्रतिनिधि को मालूम पड़ेगा। आज अपने बॉडी बॉडी एक की उत्तेजित बोलिया वर्णन रिजल्ट 0, निर्णय 0 साफ का हो जाएगा। भेड़ा मुआ दे बेटा थोड़ी घड़ा कुर्तियन बजा बाबा घरे का जगह करवा दिया बड़ा 4 दिन करीब पहुंचा लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। काम करना तो मैं एक अलग टाइप का आदमी, बार का काम करना। टोल नाके में धरना दो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अनशन पे बैठना पड़े तो अनशन पे बैठेंगे, बाकी टोल बंद होना चाहिए। तभी तो जाके इसका काम होगा और प्रशासन सुनवाई करेगी। इधर हर मंगलवार तो बोले हरमोजी आवाट दीवन सजावन बाबा करें, कोई मतलब नहीं है। और इन्हें तो खुली खंड किताब है। नेक्स्ट हम था तकलो प्रोसीजर है कैसा वो टोल नाका माथे वेड़ो सही है।
अनशन बैठने के लिए तैयार है। अनशन 3 दिन 10 दिन आज सा जो अभी मीटिंग की थी सिर्फ बालाजी ने आशीर्वाद दिवस तक की है और परमिशन ले अगली मीटिंग 4 दिन बाद में करिए धूमधाम जितना करवा देंगे और यही होगी उसके परमिशन ले रहे पहले हमारे रोड वास्ते परमिशन ली थी अरे बालाजी ने चलो मत धंधी आते भले 10 दिन बैठो पड़ी तो मैं अपू हड़ताल में वरना उपरांत बीजू कोई भी करने हुए तो भी तैयार केड़ी बात आपा कोई एमएलए सा नावड़ू पड़े यारा वडोरे काम तो हमारे वे आवी तो हारू गए सगन जी आया था मारा 10 मिनट में टोल बंद कराया आवरगन में भाजलाजूर वाला थापड़ी आज बंद पड़ी है वे देखो ओतरो छाड़ू सब सा आपरे हाथे हो मुहिम छेड़ी है तो रिजल्ट इसका निकलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब एक ही है आज इकट्ठे हुए इस 2-3 दिन बाद में क्या हुआ अरे छावनी कराई थी मीडिया इकट्ठा किया साहब ने बोला पाची कदी करन वो करन ये नहीं होना चाहिए। यही डिसीजन लो कल परसों का डिसीजन लो और टोल नाके के ऊपर ही बैठेंगे जब तक टोल नहीं हटेगा अनशन रहेगा वहां पे टेंट लगेगा और सब प्रशासन भी वही रहेगा और एमएलए साहब आवड़वा में हटावना है बेटे साथ में हो तो हमारे साथ में बेचनी भी कर लेते हैं। इनकी ये बाहर के लोगों की क्या होता कि हमारी बहन बेटियों के साथ में हमारे साथ में हमारे इलाके में हमारी बेचनी करा हमारे साथ लग रहे ये क्या संभव है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है आप बार बार ये इकट्ठे होने से पहले एक बार इकट्ठे होकर ऐसा बिगुल बजा ले ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमें कहे कि हाँ हमारे लोग थे और उन्होंने इस टोल को हटवा दिया था हमारे लोग थे। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हमारे बाद में उन लोगों को भी इस टोल को हटवाने के लिए वापस इसी मैदान में बार बार यहाँ पे इकट्ठा होना पड़े खड़ा होना पड़े संघर्ष करना पड़े। ये संघर्ष बार बार नहीं संघर्ष तो सिर्फ होगा तो एक बार रण एक बार है रणभूमि नहीं है तो युद्ध भी एक बार होगा। ये युद्ध हालांकि ये तो विचारों का युद्ध है तो लड़ाई नहीं करनी है अपने को दादागिरी नहीं करनी है दादागिरी करोगे तो ये इनकी बहुत ऊपर तक वो पहुंच है पहुंच है तभी तो यहाँ बैठे हैं वरना हमें भी लपेट देंगे। इसलिए हमें अपने विचारों की बात करनी है हमें अपनी भावनाओं की बात करनी है कानूनी बात करनी है उसके दायरे में रहकर बात करनी है। सबसे बड़ी बात है ये अवैध है फिर भी हम उसको वेतन पे पैसे दे रहे हैं और हमारे अपने भी दे रहे हैं इतनी शर्म की बात है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है आज आप यहाँ लोग सब बुला रहे बोलने का मौका दिया लेकिन आज ये एक तरह से डिसाइड करके जाएंगे हम लोग यहाँ से एक बात तय करके जाएंगे आज के बाद मेरे को पता जाए कि ये टोल जो अवैध रूप से होटल खास सेंटर बना रखा है उसको आज के बाद में यहाँ पे हम में से कोई पैसा नहीं देगा ये आज से यहाँ पे बंद करके जाना है वरना फिर हम 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद वापस हम यहाँ इकट्ठे होंगे यही माइक होगा यही आप होंगे यही हम होंगे यही भाषण होंगे यही बातें होंगी फिर वापस अपन जाके सो जाएंगे फिर 4 महीने के बाद वापस आएंगे फिर वापस आ जाएंगे फिर वही प्रक्रिया चलती रहेगी और ये लोग अपनी तिजोरियां भरते रहेंगे। इनको इस स्टेट हाईवे का जो पैसा मिलना था वो मिल नहीं पा रहा है इसलिए इसको किसी ने बैठाया है ये बैठा नहीं है ये टोल खुला नहीं है इसको खुलवाया गया है ताकि ये जनता जो जिससे पैसा वसूल कर सकते वसूल की सेंटर बना रखा है नियमानुसार जो टोल होना चाहिए हम देने के लिए तैयार है लेकिन आप इसमें से हमारे इलाके हमसे ही वसूली करेंगे ये फिर कौन सा लोकतंत्र है इसको कौन से लोकतंत्र की परिभाषा में से परिभाषित किया जाए ये आपको सोचना पड़ेगा। ये सेंटर आज इस तरह से हम लोग उस एक निर्णय में पहुंचे आज के बाद में इस टोल नाके पर हम टोल नहीं देंगे ये बात भी कंफर्म हो और कंफर्म होनी चाहिए क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि ये टोल अवैध है अवैध टोल या तो पैसा किस बात का और लेने वाले आप होते कौन हो ये हमें आज ये टोल अगर हट जाए तो हम आपकी भी क्या बोल देंगे लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनकी गाड़ियां तो ऐसे ही आती है जैसे ही पंपर सीधा ऊपर होता है और गाड़ियां फटाक से निकलती है गाड़ियां तो रोकनी हमारी रोकी जाती है ना
पैसे तो हमारे से वसूले जाते हैं। अगर दिन में 4 बार आओ तो 4 बार पैसे दो, डेरे पे जाओ तब भी पैसे दो। ये क्या का न्याय है? ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में कहते हैं कि हर आम इंसान की बात तो सुनी जाती है, क्योंकि वोट देने का अधिकार सबको है। उसके वोट का ये अधिकार है कि उसके छाती पर एक अवैध टोल। सबसे बड़ी समस्या किसको होती है? जिसके पास में 4 पहियों की गाड़ी है या जिसको कहीं पे किराए की गाड़ी लेके जाना है, उसको समस्या होती है। उसकी समस्या को सुनने वाला कौन है? कोई है क्या? या ये आज से नहीं है, मेरे ख्याल से ये 2019 से 2024 भी आ गया, 2028 भी आ जाएगा, 2032 भी आएगा, फिर भी नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? अगर हम 4 बार यहाँ इकट्ठे होने के बाद में भी अगर हमारी आवाज को ये शासन प्रशासन नहीं सुनता है, तो फिर जिम्मेदार कौन? हम या शासन या प्रशासन? इसकी जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम टुकड़ों में बैठे हुए हैं, हम पार्टीवाद में बैठे हुए हैं। लेकिन ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता की हक का अधिकार की, उसकी समस्याओं की, उसकी मूलभूत समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है। जब बीजेपी आप सबसे ये निवेदन है कि ये लड़ाई इस टोल को हटाने के बाद ही खत्म होनी चाहिए। बार बार इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, एक बार ही आर या पार। मजाल है एक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, मजाल है एक अवैध रूपी ढंग से वसूली सेंटर चल रहा है और हम सभी उसके नीचे वसूली देकर टोकन देकर निकल रहे हैं और हमारे ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसके ऊपर बोलने वाला नहीं है। मैंने भी 10 बार फेसबुक पे लिखा होगा, मेरा नाम महिपाल दलपत सिंह साधरा है, मैंने भी 10 बार लिखा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इतना किसको किसकी डर है? इस तरह ये गुंडे बैठा दिए हैं, ये गुंडे हैं, यहाँ पे बैठने वाले गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं। आज ये मजाल हो गई, हमारा इलाका, हमारी बात, हमारा क्षेत्र, और हमें अपने क्षेत्र में से एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए टोल देना पड़ता है, वो भी अवैध रूप से। सबकी बात है, नियमानुसार आप लीजिए, हम देने के लिए तैयार है। गोया से कटेगा तो आमले पे देंगे, गोया से कटेगा तो आमले से कटेगा तो गोया पे देंगे, तो एक जगह देना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये जो तीसरा पॉइंट है, ये बिल्कुल अवैध है और ये बिल्कुल सिद्ध है कि ये अवैध है, फिर भी हम उसको हो रहे हैं। कितने शर्म की बात है हमारे लिए और हमारे नेताओं के लिए, जो चाहे पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, किसी एक की बात नहीं है यहाँ पर, या सबकी समान बात है। जो भी लोग पैरवी करता है कि नहीं, जैसे ये 60 किलोमीटर की परिधि में आता भी नहीं है। अब ये टोल नहीं है, ये ठोकर फाक नाका है। मकसद इनका ये था कि भी इनको पता चल गया कि भी गोया से चलेंगे, फिर आमले में टोल देना पड़ेगा, 20 की या जितनी भी जनता रहती है वो सीधे यहाँ से अगर सुबह सीधी चली जाएगी, तो हमें वो जो पैसा, जो राजस्व आए, जो ये सड़क बनाने की जो पैसा है वो हमें मिलेगा नहीं। तो इन्होंने इस पर यहाँ पे हमारे सिर पर एक इस टोल भी एक ठोकम फाक नाका बना दिया। अब समस्या किसको है? समस्या उनको नहीं है जिनकी चलती है, समस्या उनको नहीं है जो देता है, समस्या है आम जनता की, क्योंकि उनको यहाँ पैसा देना पड़ता है। ये तो मेरा नाम चलता है, जा तेरे या तेरा वो डंडा ऊंचा कर देगा, नाम चलता है, नेताओं के नाम चलते हैं, आदमियों के, लेकिन आम जनता का नाम नहीं चलता है। इसलिए ये परेशानी हमें है, इसलिए हमें ये बार बार इसी जगह पर हमें इसके खिलाफ में खड़ा होना पड़ता है। आज इस रोड ये स्टेट हाईवे है 62 नंबर, इसकी हालत देख लीजिए, फिर भी हम इसको एक स्टेट हाईवे मान के चलते हैं और यहाँ आके अपनी गाड़ी रुक जाती है। और रही बात अवैध वसूली की, अवैध वसूली के साथ साथ ये दादागिरी भी तो करते हैं ना, कोई उसको कहने वाला नहीं है। आम जनता कब कब अपनी बात किसी न किसी को तो आम जनता अपनी बात कहेगी, किसको कहेगी? नेताओं को कहेगी। लेकिन नेताओं ने तो यहाँ पे अपनी एक लंबी सी कुंभ की नींद
मैं सोए हुए हैं, कोई जागना नहीं वाला नहीं है, जागेंगे तो हम। ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को। मैंने माननीय गडकरी साहब से ये महसूस किया, बाकी तो खैर मुझे ज्ञान नहीं इस चीज का अवैध है या नहीं, जिसका प्रमाण इन्हीं से लिया जा सकता है। इसको अवैध करार दे दिया है। 60 किलोमीटर की दूरी में टोल लगना नहीं चाहिए जो लग रहा है। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी, प्रशासन की जरूरत थी और सरकार की जरूरत थी। सरकार समझती इसको रोक देना चाहिए था और आज भी रोक देना चाहिए। वास्तविकता क्या है जो सब समझते हैं कि अवैध है, अवैध है तो अवैध है, और अवैध नहीं है तो फिर अपन का आंदोलन करना व्यर्थ है। अगर ये अवैध नहीं है, कानून तौर पर सही लग रहा है, तो अपना विरोध करना जायज नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक छोटी सी मिसाल देते हैं। कोई भी गाड़ी भर के निकलती है, मान लीजिए अवैध आइटम लेकर के, कोई भी नशीला पदार्थ लेकर के, क्या प्रशासन को एफआईआर देनी पड़ती है? बिना एफआईआर की उसको पकड़ा जाता है। ये अगर गलत है, तो इनको रोक देना चाहिए। मेरे अब प्रशासन से, खास तौर एसडीएम साहब से व प्रशासन, पुलिस प्रशासन से निवेदन है, अगर ये वास्तव अवैध है तो इसको आंदोलन की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए थी। पब्लिक को परेशान करने की जरूरत क्या पड़ती है? सीधा सच विचार था जब को जाकर के इसको रोक देना चाहिए था और उसको पोलबंद करा देना चाहिए। या तो सरकार का संदेश दिया नहीं है, सरकार का संदेश दिया तो डेफिनेटली एक बार हो जाता है। आदड़ी और सेवाड़ी होके आता है तो बोया का टोल फर्जी है। ये मेरे पास में अपने 2016 की स्टेट हाईवे की लिस्ट है और 16 पेज की लिस्ट थी, उसमें से 8वां पेज है, उसके अंदर ये मैंने मार्किंग की है, ये स्टेट हाईवे संख्या है 62 और बिलाड़ा से अपने पिलवाड़ा है। तो बोया टोल भी फर्जी है, ये तो फर्जी है ये, और बोया भी फर्जी है। आदड़ी और सेवाड़ी होके आता है तो बोया का टोल भी फर्जी है। ये मेरे पास में अपने 2016 की स्टेट हाईवे की लिस्ट है और 16 पेज की लिस्ट थी, उसमें से 8वां पेज है, उसके अंदर ये मैंने मार्किंग की है, ये स्टेट हाईवे संख्या है 62 और बिलाड़ा से अपने पिलवाड़ा है। तो बोया टोल भी फर्जी है, ये तो फर्जी है ये, और बोया भी फर्जी है। कितने समय से अपन ट्राई कर रहे हैं, एक आंदोलन का आप देख सकते हैं आंदोलन क्या हो रहा है। ये तरीका नहीं हो रहा अपने। एक्चुअल में आंदोलन की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, प्रशासन की कमी है इसलिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आंदोलन की जरूरत पड़ती भी नहीं थी इस काम के लिए। एक्चुअल अवैध है, ये अवैध का प्रमाण किसके पास में है? ये तो आप सब जानते हैं अवैध है। अवैध का प्रमाण कहां से मिला हमें? माननीय गडकरी साहब ने इसको अवैध करार दिया। माननीय गडकरी साहब ने इसको अवैध करार दिया है। माननीय गडकरी साहब ने संसद में क्लियर बता दिया कि 60 किलोमीटर के अंदर किसी तरह का टोल नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अवैध क्या हो सकता है? अवैध की गारंटी क्या थी? अवैध उसके बाद में अवैध की गारंटी क्लियर इन्होंने लिख के दिया खुद में बोर्ड में, अवैध है, हम नहीं ले रहे, वसूल नहीं कर रहे, टोल वसूल नहीं कर रहे। इस बात का भी प्रमाण है एसडीएम साहब के बोर्ड में। मैं तो इस शोर के अंदर इतनी सारी खामियां हैं, इतनी सारी कमियां हैं कि ये टोल लेने जैसा नहीं है। इनको शर्म ही नहीं आती सालों को। ये टोल लेते हैं हमसे, मेरे फोन मना नहीं है, लेकिन मेरे टोल लगता है। जब मेरे घर में कोई परिवार में कोई रिश्तेदार में बीमार होता है तो गाड़ी तो किराए करनी पड़ेगी, तो गाड़ी वाला क्या टोल उसके घर से लेगा क्या? तो टोल तुम्हारे से लेगा, मेरे से लेगा और टोल देना पड़ेगा, नहीं तो फिर घर पे रहो और मरो। इन टोल वालों में कोई नहीं पड़ी है, नेताओं के कोई नहीं पड़ी है, प्रशासन के कोई नहीं पड़ी है। आप बाली से फिल्म में रोड देखिए, जिन जिन गांवों के अंदर नालियां बनाई है इन्होंने, जैसे ये आपके सामने नाली बनी है दोनों साइड में, आज दिनों तक इन्होंने सफाई नहीं की है, कचरे से मिट्टी से अटी पड़ी है और पानी रोड के ऊपर से निकलता है, नालियों के अंदर से नहीं निकलता है। आप बराबर से आगे बेड़ा जाते हैं, पुलिया बना हुआ है, ये भी क्या आप उस पुलिया के ऊपर आपकी जो स्पीड अगर 50 की या 100 की उस स्पीड से निकल सकते हो क्या? मेरे हिसाब से कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि थोड़ा जाओगे गलत देना है, फिर आपको ब्रेक देना है, क्योंकि खड्डा आएगा, ढलान आएगी, ठोकर आएगी, और आपको ब्रेक देना है, फिर निकलना है। तो ये इनका ऐसा काम है। टोल लेते हैं हमसे, किस बात का ये टोल लेते हैं?
जब सुविधा सही नहीं है तो टोल किस बात का? ये पब्लिक को गुमराह करते हैं हमें, और पब्लिक क्या बोलती नहीं है, लेकिन अब बोलने लगी है। और ये ऐसा हुजूम पहला होगा कि इनको टोल हटाना पड़ेगा, हमें पीछे नहीं हटना है, किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटना है। ये सूरत बदलनी चाहिए, ये भगत साहब ने लिखा है और इसको बदलना ही पड़ेगा। अभी आगे जाइए आप, सेवाड़ी से पालेला क्या स्थिति है, क्या अपन को एजेंट हो और 5 तो बड़ी हालत खराब है। आप जगह जगह देखिए, रोड टूटी हुई पड़ी है, हर जगह देखिए, कई छोटे बड़े गड्ढे आपको दिखेंगे, कहीं भी आप देख लीजिए। आप ये मेरे पास में इतनी जानकारी थी और मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं। मैंने ऑनलाइन इस तरीके से थोड़ा निकाला था, कोशिश कर रहा था, लेकिन और पढ़ूंगा और जो भी डाटा कलेक्ट करा मेरे से आप मेरे को बता दीजिए, उनको मैं वो डाटा दे दूंगा। एक के पास डाटा रहना चाहिए ताकि सबकी जानकारी में रहे और अपन उचित कार्रवाई कर सके, क्योंकि हमें कागजों से लड़ना है। अपने पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि कोई फर्जी है, डॉक्यूमेंट से अपन लड़ेंगे। अब अगर एक दूसरे को मार के लड़ना तो नहीं लड़ पाएंगे, उल्टा अपन को अंदर जाना पड़ेगा। वो सामने पुलिस वाले बैठे हैं, अपन को ले जाएंगे अंदर कि आप गलत कर रहे हो। तो कानूनी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हमें ये आंदोलन सफल बनाना है और इसमें हम सबको तन मन धन से समय निकाल करके सहयोग देना है और इस टोल को हटाने में सबको शो करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और समस्त संघर्ष समिति है यहाँ पर आप पधारे, आप सबका मैं तय दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आज अच्छू लागू का आज एक मंच माता पे बैठा हो कि मन लागू का बानी जनता जागरूक है, एक जाते माता बैठा हो पे तो हमें ओपे नहीं सेतिया तो बात खत्म। अटाती उठे पान बीजी बात करे की राजनीति री तो हुकम और वचन मिली सौगन है, कोई भलू नहीं आप। आज आपने अनवास्तव में बैठा हो कि ऊपर कौन से ज्ञानेन्द्र खलनी सोचे लोगों जो सामने थोड़ी सा कार्रवाई करो यार। मैं आपने हाथ जोड़े नियम दिया, थोड़ी सा कार्रवाई आपने अपने पास सबूत नहीं है साहब, अपने पास सबूत नहीं तो गलत टिप्पणी किसी पे नहीं करेंगे। सड़कों पे आना पड़ रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक पार्टी से वजूद रखने वाले हो, भले भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी से हो, जनप्रतिनिधि में गांव के बाढ़ पर से लगा करके क्षेत्र के सांसद तक की बात है। इनको ये बात नहीं दिखती क्या इस बाली की जनता को 70 साल में क्षतिग्रस्त रोड के लिए भी आंदोलन करना पड़ा था और उस रोड के आंदोलन के बाद में जब एक रोड सेक्शन होता है उसके लिए टोल लगाया गया। क्या हुआ इस रोड के निर्माण के बाद में? क्या मिला इस जनता को? जब जनता ने यह आंदोलन किया था कि यह रोड क्षतिग्रस्त है, उसका निर्माण होना चाहिए। जो भी तत्कालीन सरकार थी उस सरकार ने रोड को पास कर दिया, पर इस जनता के ऊपर इन्होंने टोल के रूप में एक जो टोल का जो डके दिया बिठा दिया। हम सहन कर रहे हैं, ये हमारी गोडवाल की जनता सहनशील है, सहन कर रही है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप हमारे ऊपर अवैध रूप से
टोल वसूली करके इस जनता को लूटे। 2 महीने पहले यहां पर फास्ट टैग लगवाया गया। शायद मेरे को लगता है राजस्थान में पहला स्टेट हाईवे होगा था फास्ट टैग। स्टेट हाईवे पे फास्ट टैग नहीं है, फास्ट टैग नेशनल हाईवे पर है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बाली की जनता के जनप्रतिनिधियों के अंदर वो ताकत नहीं है कि उन्होंने विरोध नहीं किया। वो विरोध करते कि इस रोड पे फास्ट टैग की आवश्यकता नहीं है, फास्ट टैग लगा दिया। और टोल भी 60 किलोमीटर की दूरी पर 3 टोल। शायद पूरे राजस्थान में एक ऐसा उदाहरण हमारा ये क्षेत्र होगा। हम सबको लड़ाई लड़नी है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज हमने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो हमारे ऊपर थूकेगी कि हमारे पूर्वज, हमारे जो अगुआ थे वो किसी काम पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें पाली सिरोही ऑनलाइन ऐप।